पितृपक्ष के बारे में मान्यता है कि यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर संतुष्ट हो सके। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है। पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाता है तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया जी में पिंडदान का विशेष महत्व है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पर जल के रूप में विराजमान हैं। गरुड़ पुराण में भी गया में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। आखिर क्यों पड़ा इस पावन तीर्थ स्थल का नाम गया? इसकी एक पौराणिक कहानी है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नामक एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुर वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लीन हो गया। कुछ समय पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। यह सुन गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। श्री हरि ने उसे यह वर दे दिया। इसके बाद उसे जो भी देखता उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता और दुख दूर हो जाते। इसके बाद लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त होने लगे। गयासुर के इस वरदान के कारण स्वर्ग में भी काफी भीड़ बढ़ गई, जिससे धीरे धीरे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देख सारे देवगण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा। यह सुन सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिन बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर कीकट देश में शयन करने लगा। उसी समय वह भगवान विष्णु के गदा से मारा गया, परंतु मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वर मांगा कि मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने जीवित अवस्था में भी लोगों के कल्याण के लिए वरदान मांगा और मरने के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वर मांग रहे हो। उसके बाद भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तब से यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण होने लगा। गयासुर जब लेटा तो 5 कोस में फैल गया। इसी 5 कोस में गया फैला हुआ है। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियाँ थी जहाँ पिंडदान किया जाता था। इसमें से अब 48 ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षयवट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख है। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। कहते हैं कि गया वह आते हैं जिसे अपने पितरों को मुक्त करना होता है। लोग यहाँ अपने पितरों या मृतकों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मतलब यह है कि प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसी भी मृतक
को तीसरे वर्ष श्राद्ध में लिया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए जब गया छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र में ब्रह्मकपालिनी में किया जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित है। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित है। अतः पिंडदान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान है। पुराणों अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, पुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया तीर्थ में दिन तथा रात में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसलिए आप भी अपने पितरों को जन्म मरण से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का गया में पिंडदान अवश्य करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।